नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब एकेडमी टेक में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं साउथ इंडिया के नेशनल पार्क। दोस्तों हमने पहले पार्ट में नॉर्थ इंडिया के सारे नेशनल जो इम्पोर्टेंट पार्क होते हैं सारे कवर कर लिए थे, तो आज हम करेंगे साउथ इंडिया के नेशनल पार्क। और दोस्तों आपको सारे ईजिली याद हो जाएंगे, रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले राज्य के नेशनल पार्क पढ़ने से पहले हम बता दें दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर आए हों कि सारे नेशनल पार्क इजीली याद हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, सही वीडियो आप पाए हैं। आपको यहाँ से बिल्कुल 100% याद कराने की गारंटी रहेगी। ठीक है, और याद ही करा देंगे हम आज आपको। पहले सबसे पहले मोटिवेशन थॉट है दोस्तों, उसको रीड करेंगे। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान ले लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। समझे? जिस दिन आपका कोई सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो आप समझ लेना कि आप कामयाब इंसान हो गए हैं, वरना आप कामयाब अभी हुई नहीं है। बढ़ते रहिए आगे अपनी लाइफ में। ठीक है, निरंतर बढ़ते रहिए और आगे कुछ सीखते रहने का प्रयास करिए। ठीक है, यही हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कहना था। ठीक है दोस्तों, आज बहुत ही आपको सेशन में आनंद आने वाला है। और दोस्तों बढ़ेंगे पहले स्टेट के क्वेश्चन हम। ठीक है, पार्कों में सबसे पहले दोस्तों हमने आंध्र प्रदेश को लिया है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन कौन से हैं देखो। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन द पापी हिल्स इन ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। तो यह दोस्तों यह पूर्वी गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिलों में पापी हिल्स में दोस्तों स्थित है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि पापी हिल्स किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों आप इजली कर देना कि आंध्र प्रदेश में पापी हिल्स स्थित हैं। ये बहुत ही स्टैटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले कि पापी हिल्स किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहीं पर पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश का हो गया। दूसरा इसमें आंध्र प्रदेश में एक और है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इट इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द। ठीक है, तो यह पूर्वी घाटों में स्थित कुड़प्पा जिले की सेचल पहाड़ियों और चित्तूर जिले की तिरुमाला पहाड़ियों में फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे आंध्र प्रदेश के दोस्तों कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया पापीकोंडा और हो गया श्री वेंकटेश्वर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला स्टेट है, जो नेक्स्ट स्टेट हमारा वो तेलंगाना है। तो तेलंगाना के देखेंगे दोस्तों, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन जुबिली हिल्स एंड बंजारा हिल्स इन हैदराबाद। दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कि जो दोस्तों कासु ब्रह्मानंद रेड्डी वो किन किन हिल्स में स्थित है। दोस्तों यह जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में स्थित है, याद करते जाना। जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में दोस्तों ये जो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है स्थित है हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों अगला जो है तेलंगाना में महावीर हरिण वनस्थली। इट इज़ डी नेशनल पार्क लोकेटेड इन क्या लिखा है, वनस्थलीपुरम साहेन बाग। ठीक है, तो दोस्तों यह हिरण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क है उसे दोस्तों हिरण राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बन सकता है, किसी भी तरह से फ्रेम कर सकते हैं एग्जामिनर कि दोस्तों जो तेलंगाना में महावीर हरिण वनस्थली दोस्तों उसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिरण राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी महावीर हरिण वनस्थली को जाना जाता है। तो दोस्तों इसलिए याद हो गया होगा, यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगला है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह हैदराबाद में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो मृगवानी जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। तो अभी तक आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सारे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क होते हैं सारे कवर कर लिए हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में हमने कौन कौन से पढ़े हैं देखो। आंध्र प्रदेश में एक पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर। ठीक है, दो वहाँ पर नेशनल पार्क थे। और तेलंगाना में दोस्तों कौन कौन से देखे हैं आपने, एक तो था कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिण वनस्थली, और एक ये हो गया मृगवानी। ठीक है, तो दो थे दोस्तों आंध्र प्रदेश से और तीन हो गए तेलंगाना से। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेट में। देखो क्या है, केरल।
केरल में दोस्तों कौन कौन से? अनामुदी नेशनल पार्क, अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान। इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न घाट इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। तो दोस्तों यह पश्चिम इडुक्की जिले में, इडुक्की जिले के केरल में स्थित है, ठीक है। पश्चिम घाट के किनारे पर स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। और दूसरा जो दोस्तों इसमें केरल में नेक्स्ट इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह इडुक्की जिला केरल में पश्चिमी घाट के पास स्थित है दोस्तों, अनामुदी और इराविकुलम। अगले नेक्स्ट हैं, नेक्स्ट दोस्तों केरला में है मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान। यह इडुक्की जिला केरल में स्थित है। और दोस्तों नेक्स्ट है पंपादम शोला राष्ट्रीय उद्यान। यह इडुक्की जिला केरल में स्थित है। दोनों इडुक्की जिला केरल में ही स्थित हैं। और दोस्तों आप इसमें कॉमन कुछ देख रहे होंगे कि सोलह 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 तू सॉन्ग था ना एक, 16। और दोस्तों यहाँ पर मथिकेतन शोला, मेरे 16 जहाँ पर भी आ जाए कोई भी नेशनल पार्क में दोस्तों केरल में ही होगा। और यहाँ पर आपने इसके पहले पढ़ा था कि अनामुदी शोला, अनामुदी शोला, इराविकुलम और मथिकेतन और आगे क्या है पंपादम शोला, ठीक है। जहाँ पर 16 हो तो वहाँ पर केरल आएगा, ठीक है। अगले है, अगला जो है केरल का ही है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो केरल में है। यह इडुक्की और पठान मथिट्टा जिलों में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह एक हाथी आरक्षित और एक बाघ आरक्षित के रूप में उल्लेखनीय है। यहाँ पर बाघों के लिए भी आरक्षण है और आरक्षित है, बाघ आरक्षित है और हाथी भी आरक्षित है दोस्तों। जो अगला है इसमें साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो पलक्कड़ में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किन पहाड़ियों में स्थित है? दोस्तों पलक्कड़ में, नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक है। तो अभी तक आपने केरल के कितने पढ़ लिए दोस्तों? अनामुदी, इराविकुलम, मथिकेतन, पंपादम और पेरियार हो गया और साइलेंट वैली, 6 केरल से थे, ठीक है। तो बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट तमिलनाडु में, नेक्स्ट स्टेट में तमिलनाडु में। दोस्तों सबसे पहले हम केरल के एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो केरल में दोस्तों कौन कौन से थे? केरल में अनामुदी, इराविकुलम, मथिकेतन, पंपादम, पेरियार और साइलेंट वैली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इजीली याद हो रहे होंगे, ठीक है। क्रम बाय क्रम ऐसे स्टेप से पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक भी हम लगा देंगे ताकि आप दोबारा से रिवाइज कर सकें, ठीक है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे नेशनल पार्क है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं इनके बारे में। अगला स्टेट जो है दोस्तों तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु ना, इसके बारे में पढ़ना। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी नेशनल पार्क। इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया ऑन तमिलनाडु लोकेटेड इन चेन्नई। यह चेन्नई में स्थित तमिलनाडु का संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। तो यह तमिलनाडु में स्थित चेन्नई का दोस्तों संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी नेशनल पार्क। आगे है, यह भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक शहर के अंदर स्थित बहुत कम राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है दोस्तों। ऐसे बहुत ही कम राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के अंदर स्थित हैं। तो 8वां देश का, अपने इंडिया का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अपने भारत का सबसे जो 8वें नंबर का सबसे छोटा नेशनल पार्क है कौन सा दोस्तों? तो आप याद करना, गुइंडी नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट तमिलनाडु में ये दोस्तों एक गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी और 21 छोटे द्वीपों से बना है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है दोस्तों? देखो कि जो दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है वो कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? तो दोस्तों 21 द्वीपों से, छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और जो ये दोस्तों मन्नार की खाड़ी है दोस्तों कहाँ पर है? इंडिया के साउथ साइड में, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में है दोस्तों। अगला है जो देखेंगे तमिलनाडु में ही है, अनामलाई और मुदुमलाई।
अनामलाई जो है दोस्तों यह हिल्स, अनामलाई हिल्स में ही संरक्षित क्षेत्र है। और जो मुदुमलाई दोस्तों यह एक घोषित बाघ अभ्यारण्य भी है जो नीलगिरी जिले में नीलगिरी पहाड़ियों ब्लू पर्वत के उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। तो दोस्तों जो तमिलनाडु में कौन कौन से हो गए, एक तो पहले कौन सा था, गुंडी नेशनल पार्क, और अनामलाई, मुदुमलाई और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। और आगे देखिए पढ़ेंगे दोस्तों, अगले हैं मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो पहले नीलगिरी तरह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। दोस्तों नीलगिरी तरह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था पहले, इसको मुखुर्ती नेशनल पार्क को पहले नीलगिरी तरह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। और आगे है, यह पार्क भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। दोस्तों ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट नेशनल पार्क में, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो यह डिंडीगुल जिले। तो डिंडीगुल अभी आपने जीआई टैग के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों कि डिंडीगुल तमिलनाडु का डिंडीगुल ताला था, तो उसको भी जीआई टैग मिला था, ठीक है। और तमिलनाडु भारत में यह प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र है डिंडीगुल जिला में पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दोस्तों तमिलनाडु को इतने कौन कौन से हो गए, हम एक बार गल्फ ऑफ मन्नार देखो, एक पहले था कौन सा था, गुंडी था, फिर गल्फ ऑफ मन्नार था दोस्तों, और अनामलाई, मुदुमलाई और था दोस्तों, और एक था मुखुर्ती और पलानी हिल्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ से कितने हो गए, 6 हो गए। केरल से भी 6 थे और तमिलनाडु से भी 6 हो गए। अगला जो स्टेट है दोस्तों कर्नाटक है। कर्नाटक में दोस्तों देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट है जो आपकी दृष्टिकोण से एग्जाम की, ठीक है। तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान, यह कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। यह कर्नाटक में दोस्तों उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। दिसंबर 2015 में इसका नाम बदलकर काली टाइगर रिजर्व दिया गया था। तो दोस्तों बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि दोस्तों ये से अंसी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम 2015 में बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया था, काली टाइगर रिजर्व। लेकिन अभी भी सभी लोग यही अंसी राष्ट्रीय उद्यान ही पढ़ते हैं। अगर एग्जामिनर में आ जाए तो आप इजिली इसको कर देना कि उसका अंसी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम दोस्तों क्या है, काली टाइगर रिजर्व, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला है जो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसीपुर बांदीपुर, ठीक है। और यह 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हुआ था। दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर था हमारे इंडिया में कब आया था, 1973 में, सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था। उसके एक साल ही बाद मतलब 1974 को इसको टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का दोस्तों यह हिस्सा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो है दोस्तों देखेंगे बनेरुघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसलिए इसी फ्लो में याद रखना, अंसी बांदीपुर बनरघट्टा, ठीक है। बनरघट्टा इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दोस्तों। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो कर्नाटक का बनेरुघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों किस सन में उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो दोस्तों 1974 में। अगला आगे पढ़ेंगे 2002 में पार्क का एक हिस्सा एक जैव अभ्यारण्य बनरघट्टा जैविक उद्यान बन गया था, ठीक है। तो अगला देखेंगे दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल इसके बाद कुद्रेमुख है जिसको आप एक लाइन में इसलिए याद रखना, कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में स्थित है। और नागरहोल दोस्तों यह कर्नाटक में कोडांगू जिले और मैसूर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो दोस्तों कर्नाटक के सारे हो गए। अब हमने सारे स्टेट के साउथ इंडिया के सारे नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सारे कवर कर लिए हैं। एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करने के लिए हम इनका पूरा यहाँ पर सारणी लेके आ गए हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में दोस्तों कौन कौन से था, अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख। अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख, ठीक है। तो 5 कर्नाटक से हो गए हमारे। अगला आंध्र प्रदेश से दोस्तों, आंध्र प्रदेश से केवल 2 थे, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर। और तेलंगाना से दोस्तों कौन कौन से थे, 3 थे। कौन था दोस्तों, एक महावीर हरिनवनस्थली और
कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी नेशनल पार्क। ठीक है, आगे तेलंगाना से हो गया, तमिलनाडु से दोस्तों गुंडी और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क और अनामलाई, मुदुमलाई और एक था दोस्तों मरीन मुखर्ती और पलानी हिल्स। ठीक है, और तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर अनस्थली व मुखर्दी नेशनल पार्क। ठीक है, केरला में अनामदाई, अनामुदी, इराबिकुलम और मत्थिकेतम, पंपादम, पेरियार, साइलेंट वैली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे इजली इन सारे नेशनल पार्क याद हो गए होंगे साउथ इंडिया के। दोस्तों एक बार हम और आपको अच्छे से रिवाइज करा दें, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार अच्छे से रिकॉल करा दें शुरू से। देखो, आंध्र प्रदेश में दोस्तों पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, केवल 2 ही हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मरीन हरिना महावीर हरिन वनस्थली, और यहाँ पर एक और था मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर केरल आ गया दोस्तों, केरल में सबसे पहला अनामुदी, एक ही फ्लो में याद रखना, अनामुदी। ठीक है, इराबिकुलम, मत्थिकेतन, पंपादम, पेरियार, साइलेंट वैली। ठीक है, 6 हो गए केरल से। और इसके बाद तमिलनाडु से देखो एक बार गुंडी, गुंडी को पकड़ा आपने, गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार और अनामुदी, अनामलाई, मुदुमलाई और मुदुमलाई, अनामुदी तो केरल में ना, अन्नामलाई, मुदुमलाई। ठीक है, अन्नामलाई, मुदुमलाई और मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, और एक और है तमिलनाडु में पलानी हिल्स। इसके बाद कर्नाटक के कर्नाटक के हैं अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख। ठीक है, तो कर्नाटक में दोस्तों 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको अगर याद हो गए हो दोस्तों, तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें वीडियो को, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी दोस्तों अंदर से एक मोटिवेशन आए और इसी तरह के हम आपको अच्छे अच्छे पार्ट लाएं और अच्छे से मेहनत करके आपको सारा कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट और मिलेंगे दोस्तों अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।